ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया में एक बार हम फिर से आप सभी का वेलकम करते हैं। आज का टॉपिक है मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। किस प्रकार से यौगिकों में विभिन्न तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या मैथमेटिकल रूप से हम लोग निकालेंगे। उसमें एक सूत्र याद करना होगा, x प्लस वाई और प्लस जेड बराबर 0। इसी सूत्र के माध्यम से हम लोग किसी भी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या, यौगिक में उपस्थित जिस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी होगी कर लेंगे। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। यहाँ पर 0 कब रखना है, कब -1 रखना है, कब -2 रखना है, कब +1 रखना है, कब +2 रखना है, ये यौगिक देखने के बाद पता चलेगा। -1 यहाँ पर रहेगा, -2 रहेगा, +1 रहेगा, +2 रहेगा, या +5 रहेगा, या +4 रहेगा, या +7 रहेगा। जब यौगिक का नाम लिखेंगे तो अब हम लोग निकालेंगे कि वहाँ पर कितना रखा जाएगा, डिसाइड तब की जाएगी। यदि कोई यौगिक दिया रहेगा तो उसमें 3 तत्व दिए गए हैं, जैसे x, y और z, और आपको x और z का मान पता है तो आप y का मान निकाल सकते हो। यदि आपको y और x का मान पता है तो z का मान बता सकते हो, और यदि आपको y और z का मान पता है तो आप x का मान निकाल सकते हो। इस सूत्र को किसी यौगिक पर अप्लाई किया जाए और देखा जाए किस प्रकार से उस यौगिक में रेखांकित तत्व की ऑक्सीकरण संख्या मैथमेटिकल रूप से निकालेंगे। जैसा कि एक यौगिक, फिर सबसे पहले हम लोग H2SO4 में इस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। इसके पहले हम लोग संरचना की सहायता से सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्ञात कर चुके हैं। सब लोग जानते हो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर -2 होगा, उसके बाद सल्फर का +6 होगा और हाइड्रोजन का +1 होगा। ठीक है, किस प्रकार से सल्फर का +6 हुआ संरचना की सहायता से निकाल चुके हो। ऑक्सीजन का -2 कैसे हुआ, हम लोग -2 निकाल लिए। उसके बाद हाइड्रोजन का +1 हुआ, ये भी निकाल चुके हो। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन कि मैथमेटिक्स रूप से कैसे किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात की जाए। इसके पहले जब ऑक्सीकरण स्टेट पढ़ा रहे थे, इसके पहले एक दिन हम लोग ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के नियम सिखाए थे आप लोग को। ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के नियम, उसमें आवर्त सारणी बना करके आपको सिखाए थे। आवर्त सारणी में जो पहला वर्ग था, पहले वर्ग का सबका ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, +1 था। पहले वर्ग में था कौन, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये कुछ तत्व दिए गए थे। दूसरे वर्ग में यहीं पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, SrRa। ठीक, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, इन सब तत्वों का ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, +2 था। यहीं पर हम पढ़ाए थे अक्रिय गैस थे, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जीनान, रेडान, इन सब का कितना होता था, 0 होता था। इसके बगल इसी के जस्ट साइड में हैलोजन था, इन सब का -1 था, वहाँ पर पढ़ाए थे। और ये भी सिखाए थे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, कहीं कहीं पर -2 होता है, कहीं कहीं पर +2 होता है। रूल में एक बार सिखा चुके हैं। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा बताए थे -1 होगा। ये सारी बातें हम आपको बता चुके हैं, एक बार पुनः दोहरा दिए। इसलिए दोहरा दिए क्योंकि आज इस सूत्र की सहायता से इसमें आपको 3 तत्व दिए गए हैं, तो 3 तत्व में से किसी एक तत्व का 2 तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर आपको पहले से पता होना चाहिए। नियम के अनुसार एक यौगिक हम लिख लिए, इस H2SO4 एग्जाम्पल की सहायता से हम लोग रेखांकित तत्व सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करेंगे। इसमें इसी सूत्र पर इस सल्फर H2SO4 को ले जा करके रखते हैं। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1 होता है। सब लोग सीख चुके हो कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1 होता है। कैसे +1 आया, बताए थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाएगा। इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, अपने बाह्यतम कोश से 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और इसके ऊपर 1 प्लस आ जाएगा। यहाँ पर +1 कहाँ से लिखिए, आपको पता चल गया हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, इसीलिए हमने यहाँ पर +1 लिखा। उसके बाद हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2, इसको 2 से गुणा कर दो। प्लस ज्ञात किसको करना है, सल्फर को ज्ञात करना है, तो सल्फर के स्थान पर हम क्या मान लिए, y, सल्फर के स्थान पर यहाँ पर लिख दीजिए y। उसके बाद ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1 पहले से -2 पहले से सिखा चुके हैं, यहाँ पर आप कर दीजिए कितना, -2। उसके बाद ऑक्सीजन की संख्या कितनी है,
4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, बराबर कितना 0। हम 0 क्यों लिखे, 0 इसलिए लिखा गया क्योंकि इस सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर कहीं पर प्लस माइनस का आवेश पहले से उपस्थित नहीं है, इसलिए यहाँ पर 0 रखे। यदि यहाँ पर -2 होता तो यहाँ -2 रखते, यदि यहाँ पर -4 होता तो यहाँ -4 रखे, यदि यहाँ पर +1 होता तो यहाँ +4 या +1 जो भी कुछ होता वही वहाँ पर रख दिया जाता। तो 2 का 1 में मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 2 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा प्लस का 2 प्लस y के स्थान पर y रहेगा, ठीक। माइनस यहाँ पर प्लस लिखो तो 4 का 2 में कितना हो जाएगा, माइनस का 8 इक्वल कितना हो जाएगा 0। फिर ये यहाँ पर +2 हो जाएगा, प्लस y हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, उसके बाद हो जाएगा 8 इक्वल कितना हो जाएगा 0। तो y बराबर आपका हो जाएगा, ये 8 उधर जाएगा प्लस का 8 हो जाएगा और ये 2 उधर का जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा और y बराबर हो जाएगा प्लस का कितना 6। इस प्रकार मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड में मैथमेटिकल कैलकुलेशन की सहायता से सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्ञात कर लिए। इस प्रकार से 2-4 एग्जाम्पल और देखते हैं। एक यौगिक यहाँ लिख दिया जाए H2 S2 और O8। देखो इसमें 2 तरीके आपको सिखा रहे हैं, गलती ना होने पाए, नहीं तो गलत हो जाता। एक संरचना की सहायता से, क्यों इसको मैथमेटिकल के रूप में सिखा रहे हैं, नहीं तो आप लोग संरचना की सहायता से निकाल लियो, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 6 होता है तो प्लस का 6 होगा। लेकिन यदि मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया जाए, अभी देखो आपको गलत मिल जाएगा। यहाँ +1 रखो, +1 रखिए, 2 से मल्टीप्लाई प्लस, ठीक। उसके बाद इसके स्थान पर क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, प्लस 8 रखो, माइनस का 2 रखो, यहाँ पर 8 रखो, ठीक। उसके बाद बराबर क्या कर दिया जाए 0 कर दिया जाए, ये हो जाएगा प्लस का 2 प्लस का 2y, ये हो जाएगा माइनस और दूनी 16 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 0। हल करोगे प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2y हो जाएगा, बराबर हो जाएगा प्लस का 16। उसके बाद y बराबर हो जाएगा प्लस का 16 माइनस कितना 2 हो जाएगा प्लस का 14 और उसके बाद 2y और यहाँ पर कितने 2 से डिवाइड करोगे, यहाँ 2 रखोगे, हो जाएगा प्लस का कितना 7। लेकिन हम लोग ये समझते हैं कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, प्लस का 6 होता है। यदि आप इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन की सहायता से सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो प्लस का 7 आएगा, यानी कि कहीं ना कहीं गलत है। तो आना कितना चाहिए प्लस का 6 आना चाहिए। प्लस का 6 कैसे होगा, देखो संरचना की सहायता से समझते हैं। सल्फर होगा, दूसरा सल्फर होगा, 2 सल्फर हो गए, कितना यहाँ पर ऑक्सीजन एक यहाँ दिखा दो, दूसरा यहाँ दिखा दो, सिंगल बॉन्ड कैसे दिखा दो। ये एक बार पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, इसलिए तेजी से समझा दिया, ठीक। ऑक्सीजन कितना है 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। सल्फर कितना है 2। हाइड्रोजन कितना है 1 है, ठीक। निकालो इस सल्फर से हाइड्रोजन ने खींचा यहाँ पर -2 तो इसके ऊपर कितना आ गया प्लस का 2, यहाँ खींचा माइनस का 2, यहाँ पर प्लस का 2, ठीक। इसने खींचा माइनस का 1 तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 1, इससे इसने खींचा माइनस का 1, इसके ऊपर कितना हो जाएगा प्लस का 1। देखो यहाँ पर इस सल्फर के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया 2 2 4 और ये 5 और एक ये 6 आ गया, लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा 7 आ रहा। कहीं ना कहीं इसमें त्रुटि है, ठीक। इस कैलकुलेशन में त्रुटि है। अब इसको हम सुधार करें। देखो अभी प्लस का 6 आएगा, इसमें 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं, इस H2SO8 में 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है -1। शेष ऑक्सीजन 2 को छोड़कर शेष ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है -2। अब ये सब लोग पहले से सीख चुके हो कि H2SO8 में 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है और शेष जो बचे हुए 6 हैं सबका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है -2 है। देखो यहाँ प्लस का 1 रखा जाए, प्लस के 1 रखने के बाद कितने से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 रखो, प्लस लगाओ। एस को हमने x मान लिया या y कुछ भी मान लो, y मान लिया और उसके बाद यहाँ एस के बाद कितना है 2 है, इसलिए यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद प्लस लगाओ। इसमें देखो 8
8 ऑक्सीजन में 6 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन। 6 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -2 है, और 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -1 है। ये ध्यान देना था। इस चीज़ को हम लोग सूत्र की सहायता से निकालेंगे। अगर सूत्र की सहायता से ना हमको पता होता तो डायरेक्ट रखते थे, जिसमें आंसर कितना आता था, +7 आता था, लेकिन अब की बार +6 आएगा। ठीक, जिस प्रकार से संरचना में निकाले थे उसी प्रकार से मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया जाएगा, तब +6 आ जाएगा। देखते हैं, 6 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, तो 6 रखो और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, उसके बाद प्लस कितने 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -1 है, इक्वल कितना कर दो 0। अब सॉल्व करो, ये हो जाएगा +2y प्लस ये 6 दूनी -12 और 2 एकम 2 -2 -12 कितना हो गया, -12 -2 हो जाएगा -14 बराबर कितना 0। तो हो जाएगा +2y -14 इक्वल कितना 0। यहाँ पर हो जाएगा 2y बराबर +14, उसके बाद ये जाएगा तो -2, यहाँ हो जाएगा +12 और 2y, फिर y बराबर हो जाएगा +12/2 बराबर हो जाएगा +6। इस प्रकार H2SO7 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आया। चलो आगे देख, एक यौगिक दिया गया है HNO3। इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्ञात करना है। ठीक, HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्ञात करना है। H का आप लोग जानते हो कितना होता है, +1 होता है, हमने +1 रखा। ठीक, प्लस N का ज्ञात करना है, तो N को हमने क्या मान लिया, Y मान लिया। प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -2 होता है, कितने से मल्टीप्लाई 3 से, बराबर कितना 0 क्यों रखे, क्योंकि इस नाइट्रिक एसिड के ऊपर कोई वहाँ पर चार्ज नहीं है, इसीलिए इसको हमने वहाँ पर 0 रख दिया। उसके बाद ये हो जाएगा +1 +y -3 दूनी 6 बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक, अब y इज इक्वल हो जाएगा, ये माइनस उधर जाएगा +6, ये उधर जाएगा तो -1, तो y इज इक्वल हो जाएगा कितना +5 आ जाएगा। ठीक, आई बात समझ में, y इज इक्वल कितना आ गया +5। और एक दो एग्जाम्पल देखो, जैसे कि यहाँ लिखा NO3 माइनस लगा दो, अब की बार देखो यहाँ पर माइनस आ गया। ध्यान क्या देना, जब माइनस इसके ऊपर आ जाएगा या प्लस आ जाएगा तो जहाँ पर 0 है वहाँ पर उतना माइनस या उतना प्लस लिख दिया जाएगा। इसी माइनस को चाहे -1 लिखो चाहे माइनस लिखो, बात बराबर है। कहीं पर -2 बार लिखा तो इस माइनस को 2 बार ऐसे लिखा रहने दो, चाहे -2 ऐसे लिख दो, बात बराबर है। ठीक, उसके बाद इस सूत्र पर इस NO3 माइनस को हम लोग अप्लाई करते हैं। N के स्थान पर N का ऑक्सीडेशन नंबर हमें ज्ञात करना है। ठीक, अब की बार X पता ही नहीं, X से कोई मतलब नहीं, निकाल दो। Y के स्थान पर, N के स्थान पर हम Y मान लिए, प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट कितना होता है -2 कहाँ से आया सबको मालूम है, यहाँ कितने से 3 से मल्टीप्लाई बराबर इसके ऊपर कितना चार्ज है -1 चार्ज है, तो इक्वल करके -1 चार्ज लगा दो। यदि यहाँ पर -2 होता तो वहाँ -2 लगा देते, यदि वहाँ पर -4 होता तो वहाँ -4 लगा देते, कुछ भी होता वही वहाँ लिख दिया जाता। ठीक, कुछ ना होता तो 0 लगा दिए। यहाँ पर y प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस है, प्लस माइनस यहाँ पर -3 2 6, यहाँ हो जाएगा 6 बराबर कितना -1, ये उधर जाएगा तो y बराबर हो जाएगा +6 -1 हो जाएगा +5। इस प्रकार से कुछ और यौगिक हैं, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। एक यौगिक यहाँ लिखा है SO4 2- हमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्ञात करना है, +6 आएगा। आंसर पहले से बता दिया कैसे आएगा। यस के ऑक्सीडेशन स्टेट को हमने क्या मान लिया, X मान लो, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है -2 मान लो, 4 से मल्टीप्लाई बराबर कितना, जितना यहाँ पर माइनस होगा उतना वहाँ पर माइनस लिख दिया जाएगा। ठीक, -2 लिख दीजिए। उसके बाद X
माइनस 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 प्लस माइनस, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, बराबर कितना माइनस का 2, और x बराबर हो जाएगा प्लस का 8 माइनस का 2, और x बराबर हो जाएगा प्लस का 6। इस प्रकार सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 6 आ गया। इस प्रकार से कुछ यौगिक और है जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट हमें ज्ञात करना है। एक है K4FeCN6, K4FeCN का होल 6। एक ये इसे कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहते हैं या उपसह संयोजक यौगिक कहते हैं। इसमें हमें सल्फर का आयरन का ऑक्सीडेशन Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्ञात करना है। केंद्रीय धातु या केंद्रीय परमाणु आयरन की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है। देखो आवर्त सारणी में पहले वर्ग में पोटेशियम रखा गया हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है प्लस का 1, यहाँ प्लस का 1 रख दो। ठीक, कितने से मल्टीप्लाई है 4, इसलिए हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, प्लस का 1 कहाँ से आया, क्योंकि पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है प्लस का 1 होता है, यहाँ पर प्लस का 1 रखा गया। उसके बाद ये 4 कहाँ से आया, क्योंकि इस पोटेशियम को 4 से मल्टीप्लाई किया गया, इसलिए यहाँ पर 4 रख दिया गया। प्लस Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ भी मान लो, चाहे y मान लो, चाहे x मान लो, चाहे z, कुछ भी मान लो। हमने चलो यहाँ पर x मान लिया। Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है प्लस का x मान लिए, और उसके बाद प्लस, या एक चीज़ और याद रखो, Cn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है Cn माइनस, हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है माइनस का 1। पूरे Cn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है माइनस का 1, तो Cn का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर आप कितना रख दीजिए माइनस का 1 रख दो। कितने से मल्टीप्लाई 6 से, बराबर कितना, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए यहाँ पर कितना रख दो 0 रख दो। उसके बाद ये हल करोगे हो जाएगा 4 1 4, यहाँ पर प्लस का 4 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर x आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 6 कम कितना हो जाएगा 6, बराबर कितना हो जाएगा 0। फिर x बराबर हो जाएगा आपका, ये प्लस का उधर जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा कितना प्लस का। तो इस प्रकार से K4FeCN6 में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 2 आ गया। दूसरा देखो, एक इसी से मिलता जुलता उदाहरण आप लोग लगाना इस एग्जाम्पल को। K3FeCN6 में Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको ज्ञात करना है। एक दो एग्जाम्पल और देखें। इसी प्रकार से एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। K2Cr2O7, K2Cr2O7 इसे बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट में Cr का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है। ठीक, हम लोग पढ़ चुके हैं कि पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है प्लस का 1 होता है, तो प्लस का 1 रखो। 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करो। ठीक, उसके बाद Cr का ऑक्सीडेशन नंबर आपको ज्ञात करना है, तो हमने x मान लिया। इसकी संख्या कितनी है 2 है, इसलिए हमने यहाँ 2 से गुणा कर दिया। प्लस लगाओ, ऑक्सीजन, इसमें जितने भी ऑक्सीजन होंगे सबका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा माइनस का 2 होगा, तो यहाँ पर माइनस का 2 रख दो। उसके बाद मल्टीप्लाई कितने से करेंगे 7 से करेंगे। इसके ऊपर कोई चार्ज यदि यहाँ पर नहीं है तो हम लोग यहाँ पर क्या रखेंगे 0 रखेंगे। उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस का 2 लिख सकते हो, प्लस यहाँ पर 2x रख दो, 2y भी रख सकते हो, 2z कुछ भी मान सकते हो। यहाँ पर तुम चाहो तो Cr भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। प्लस और प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, यहाँ पर 14, यहाँ पर इक्वल कितना हो जाएगा 0। उसके बाद प्लस का 2x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 14 और 2x बराबर हो जाएगा प्लस का 14, ये उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। उसके बाद x बराबर हो जाएगा, इन दोनों में से 2 माइनस जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा, ये माइनस जाएगा तो 2, 14 में से 2 गए कितना 7 आ जाएगा, प्लस का 14 में से 2 गए, यहाँ पर हो जाएगा 12 आ जाएगा।
ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर 2x है, और उसके बाद 2x, फिर x बराबर निकालोगे तो प्लस का 12 बटे कितना कर दिया रहा है, यहाँ पर 2 कर दिया रहा है, आंसर आ जाएगा प्लस का 6। एक बार फिर से देख लो, थोड़ा टिपिकल है इसलिए पुनः देखते हैं। K2Cr2O7 में Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्ञात करना है। K का +1 है तो +1 रखे, यहाँ पर 2 है इसलिए हमने यहाँ पर 2 रखा, प्लस यहाँ 2x रखे, प्लस माइनस का ऑक्सीजन कितना होता है -2, तो -2 रखे, उसके बाद 7 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर कितना 0 कर दिया। उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 2 आ जाएगा, प्लस का 2x हो गया, माइनस का कितना 7 दूनी 14 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। उसके बाद ये प्लस का 2 लिखा है, 2x प्लस का लिखा है, उसके बाद बराबर ये उधर जाएगा तो प्लस का 14 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 2x, ठीक 2x है, और उसके बाद ये उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, ये वाला 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो 14 में से -2 गए तो बचा कितना प्लस का 12 बचा। उसके बाद 2x बराबर प्लस का 12 आया तो x बराबर सॉल्व करोगे तो प्लस का 12 ऊपर हो जाएगा और 2 नीचे हो जाएगा, और 2 से 12 को डिवाइड करोगे प्लस का 6 आ जाएगा। इस प्रकार K2Cr2O7 में Cr का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग ज्ञात किए, कितना आ गया प्लस का 6 आ गया। इसी से एक यौगिक और देखो, यदि आयन दे दिया जाए इसी को Cr2O7 और 2-, इसमें कहा जाए Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, बहुत आसान है। इसको मानो x हो जाएगा आपका 2x, x Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट माना कितना हो गया x, और उसके बाद 2 कहाँ से है, क्योंकि Cr के साइड में हमने 2 लिखा है, उससे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। उसके बाद ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है -2, कितने से मल्टीप्लाई 7 से, बराबर ये देखो जितना माइनस यहाँ रहेगा तो इक्वल करके -2 कर दीजिए, बात बराबर। उसके बाद ये हो जाएगा 2x -7 दूनी 14 बराबर कितना -2, और फिर 2x बराबर हो जाएगा, ये उधर जाएगा प्लस का 14 -2, और ये 2x बराबर हो जाएगा कितना, अब 14 में से 2 गए प्लस का कितना 12 आ गया, और x बराबर हो जाएगा प्लस का 12 बाई कितना 2, और x बराबर हो जाएगा प्लस का 6। इस प्रकार से हम लोग कुछ यौगिकों में उसके केंद्रीय धातु पर, ये कह दो केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या, ठीक, या रेखांकित तत्व की ऑक्सीकरण संख्या याद करना सीख गए। और बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग के बुक में दिए गए होंगे, उन एग्जाम्पल को आप लोग घर पे सॉल्व करिएगा, जो नहीं आएगा आप पूछ सकते हैं। शेष